everyone. Today I will be discussing about Blue Economy 2.0। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बजट में भी आ चुका है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है 2023 एंड 2024 के बजट में कि ब्लू इकोनॉमी पे बहुत अब ध्यान दिया जाएगा और इसका बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है। तो ये एक सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज है। लाइक जितने भी रिसोर्सेज हैं जो कि सी, ओशंस, इन सब में से आते हैं, तो उनका जो यूज़ हो वो अच्छे तरीके से हो। अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ यूज़ करते हैं तो वो सस्टेनेबल यूज़ हो। और बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स भी इंक्लूड है इसमें, लाइक शिपिंग्स, टूरिज़म्स, फिशरीज़ एंड ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, जो कि सारी चीज़ें हमारी सीज़ वगैरह से होती हैं। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये जान लो कि SDG गोल्स, जो हमारे गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके जो 14th गोल है उसमें ये एक मुद्दा है कि सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इस पे भी फोकस किया जा रहा है 2030 तक, जो कि आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये दूसरी बात इसके लिए ये हो जाती है कि GS3, जो कि आपका मेंस का टॉपिक है, उसमें ये आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब बताओ 97% ऑफ अर्थ वाटर, ठीक है, वो कंटेन करता है, ओशियन कवर्स करता है 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। जितना भी अर्थ पे सरफेस है, 3/4 जो भी उसका है, 3/4 वो तो सारा ओशियंस ही है, जो कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। और 97% ऑफ अर्थ का जो पानी है वो कंटेन करता है ओशियंस, सी, ये सब मिल करके। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि 99% ऑफ लिविंग एरिया इज़ कैप्चर्ड बाई दीज वाटर बॉडीज़, और सिर्फ 1% ही एरिया वैसा बचा है जिस पे हम लोग रहते हैं। और दूसरी, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोस्ट लाइन ऑफ 7500 किलोमीटर्स हमारे वेस्टर्न घाट से हैं, ईस्टर्न घाट से, और सबसे बड़ा कोस्ट लाइन इंडिया का गुजरात है, तो वो भी बहुत काफ़ी बड़ा है, 7500 किलोमीटर वाइड है। और 12 मेजर पोर्ट्स हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेजर पोर्ट, जो कि जोग्राफी का टॉपिक है। कंजर्वेशन ऑफ ओशियन हेल्थ एंड ओशियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। अब ये भी ज़रूरी है कि जो भी उसमें आपको पता है इकोसिस्टम एक अलग होती है मरीन की, सी के अंदर इकोसिस्टम होती है, कोरल रीफ्स होते हैं, ब्लू ग्रीन आल्गी होते हैं, जो हम लोगों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब कंपोनेंट्स क्या है हम उसे जानते हैं। ब्लू इकॉनमी 2.0 के इसमें रिस्टोरेशन एंड अडेप्टेशन, कि आप रिस्टोर करोगे डिग्रेडेड कोस्टल इकोसिस्टम को और अडेप्ट करोगे स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ राइजिंग सी लेवल। और दूसरा है इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच। SDG गोल है तो हम लोग कोलैबोरेशन करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे और ये एक अचीव करेंगे SDG गोल मिलके सबके साथ। और तीसरी जो बड़ी बात है जो इसमें ध्यान रखने वाली है कि एक्सपेंशन ऑफ कोस्टल एक्वा कल्चरल एंड मरीन कल्चर। तो इसका भी एक्सपेंशन पे हम लोगों की मैं ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि इंडिया की जब आप एक ऑफिसर बन जाओगे तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि आपको इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए निकालना पड़ेगा सोल्यूशन। तो ये देखनी ही होगी कि इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। एक तो डीप ओशन मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस संभालती हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये भी है, OS स्मार्ट है जो कि ओशन सर्विस मॉडलिंग ऐप, रिसोर्स एंड टेक, आप देख सकते हो, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, और इंडिया नॉर्वे का टास्क फोर्स जो ब्लू इकॉनमी पे काम करती है। और अगर आपको ये GS मेन इसमें क्वेश्चन आता है तो आप इसको लास्ट में कंक्लूज़न आपको देनी होगी, तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि द ग्लोबल ओशन इकोनॉमी इज करेंटली वैल्यूड एट अप्रॉक्सीमेटली $1.5 ट्रिलियन एनुअली। ये सिर्फ एनुअल में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है ये, और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी है।
और जो भी वैल्यू होती है ओशियन एसेट्स की उसको हम नेचुरल कैपिटल भी कहते हैं, जो कि टोटल $24 ट्रिलियन की है। तो ये ब्लू इकॉनमी 2.0 आप अच्छे से पढ़ो, आप इसके नोट्स बनाओ। ये मैंने समअप किया है जितने कम में हो सकता है, जो भी ज़रूरी चीज़ें आपको ये दिमाग में रखनी है ताकि कोई भी क्वेश्चंस इस पे आए आपको डेफिनेशंस पता हो, आपको नेसेसिटी पता हो, कंपोनेंट्स पता हो और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी पता हो और क्यों ज़रूरी है ये सब पता हो। तो ये सब आप अच्छे से बनाओ नोट्स इसमें और बार बार रिवाइज करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियोज़।